राजतंत्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, लोगों को जब डर लगता है तो वो साथ आ जाते हैं। योगी और मोदी को साथ आकर फोटोएं खिंचानी पड़ रही हैं। योगी और मोदी को किससे डर लग रहा है? क्या अखिलेश से? क्या कांग्रेस से? और डर क्यों लग रहा है? ये फोटो सेशन क्यों कराना पड़ रहा है? देश को और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को ये फोटो क्यों दिखानी पड़ रही? हम साथ साथ हैं, ये क्यों बताना पड़ रहा है? ये फोटो जारी करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अपने डर को छिपाना है या इसका मकसद यूपी के खास वर्ग को फोटो दिखाकर और डराना है कि आएंगे तो फला नहीं? होशियार हो जाइए दोस्तों। आज मैं शैलेंद्र आपको इस फोटो के पीछे छिपे डर के बारे में बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, यूपी में बीजेपी को टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी देगी, ये बात तो साफ है। अखिलेश यादव अगर योगी आदित्यनाथ को हराएंगे तो मोदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरीके से यूपी में प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं, नरेंद्र मोदी की नींद उसने उड़ा दी है। क्योंकि प्रियंका 2024 का रास्ता बना रही हैं और अखिलेश 2022 में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, योगी के कंधे पर मोदी का हाथ है। पहले बात सीएम योगी की कर लेते हैं। जो योगी समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए जरा। जो वो बताना चाह रहे वो अंदर की बात दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूं। योगी के कंधे पर मोदी का हाथ, ये फोटो ट्वीट करके योगी जी बताने की कोशिश कर रहे कि चाहे अपने हों या बेगाने, जो ये कह रहे थे कि मोदी योगी की दूरी है, खटपट है, बनती नहीं, उन्हें ये बता दिया जाए कि मोदी का फुल सपोर्ट योगी को है। यानी 22 के चुनाव के बाद कोई ये सोच रहा कि अगर बीजेपी जीती तो चेहरा बदल जाएगा तो वो खुद को करेक्ट कर ले। योगी ही 2022 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि योगी जी का जन्मदिन था और सबको सोशल मीडिया पर बधाई देने वाले पीएम मोदी ने उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था वो भी बताता हूं आपको। दोस्तों, मोदी ने दिल्ली से यूपी सरकार में एडजस्ट कराने के लिए अपना आदमी भेजा था। नाम था एके शर्मा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एके को साइड लाइन कर दिया। मोदी इस दौरान नाराज थे। योगी मोदी को भाव नहीं दे रहे थे और मोदी ने इसीलिए बर्थडे विश नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री बदलने की नाटकबाजी की खबरें तो आपको मालूम ही होंगी। दोस्तों, 17 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया। मेहनत की केशव मौर्य ने। मुख्यमंत्री के नाम पर पट्टा केशव का लग गया और सीएम बने योगी, जिसके बाद से ही पार्टी के भीतर गदर चल रही थी। योगी खुद 5 सालों में एक बार ही सीएम केशव मौर्य के घर नहीं गए। जब बहुत ज्यादा बातें आगे बढ़ गईं तो एक दिन केशव के बेटे को आशीर्वाद देने के बहाने हो आए। इस पर सबसे ज्यादा मजा लिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा मोदी ने योगी के कंधे पर बेमन से हाथ रखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी में योगी और मोदी दोनों की एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखने की मजबूरी है। योगी आदित्यनाथ भविष्य में पीएम पद का चेहरा होंगे। आरएसएस ने लगभग ये मन बना लिया है। लेकिन मोदी चाहते हैं कि जब तक वो रहें तब तक उनका रिप्लेसमेंट कोई ना हो। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि बिना एक दूसरे की मदद किए किसी की नैया पार होने वाली बिल्कुल नहीं है। जब तक आग नहीं होती तब तक धुआं नहीं उठता। एक्सप्रेस वे पर योगी को पैदल करने के बाद चुनावी माहौल में मोदी जी कितना ट्रोल हुए, याद है ना आपको? हाँ, तो गुरु कहानी यहीं से क्लियर हो रही, बेमन वाली। 20 सड़क योगी जी का लोड नहीं लिया, अब पीठ पर हाथ रखकर बैकअप दे रहे। एक सोशल मीडिया की तस्वीर और देखिए जिसमें मोदी जी के मन की बात और क्लियर हो जाएगी। जो मोदी के यार होते हैं वो किधर खड़े हैं और जिनसे वार है वो किसी भी तरह का हो वो किधर खड़े होते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है? तो ये मजबूरी अभी नहीं, 24 की है। अपनी गाड़ी दौड़ाने के लिए दलदल में फंसी दूसरे की गाड़ी को सहारा देना ही पड़ता है। योगी अगर यूपी में हार गए तो 24 में मोदी की राह भी कठिन हो सकती है। दोस्तों, योगी को संघ प्रोटेक्ट कर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय जब योगी को बदलने की चर्चाएं हो रही थी तब संघ ने लखनऊ में डेरा जमा लिया था। संघ को योगी के भीतर अगला प्रधानमंत्री दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांचे में संघ से बड़ा कोई नहीं है। संघ ही खेल बनाता है और बिगाड़ता है। अटल आडवाणी को किनारे करके संघ ने ही मोदी का विकल्प खोजा था और अब शाह और मोदी का विकल्प भी संघ ही खोजेगा। इसकी भनक मोदी को भी है। इसीलिए योगी से आंखें फेरने के बजाय योगी की पीठ पर हाथ फेरना मोदी की भी मजबूरी हो गई है।
दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।